बार वो समझा दोगे? क्या रिप्रेजेंटेशन बेटा? सर वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो रिप्रेजेंटेशन थी ना, एन के टर्म्स में आप लिख रहे थे रिस्पेक्टिव देखो वाली। बेटा, n21 जो होता है n into रिफ्रैक्टिव c by इंडेक्स ऑफ v1 टू विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू होता है v1/v2। इसका एक और फॉर्मूला होता है जिसको हम कहते हैं n2/n1 एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हिसाब से, राइट? यही तुम पूछ रहे हो? हाँ सर। ओके, सो ये बेसिक रिफ्रेंडेशन ये हम लोग रेगुलर क्लास में करेंगे, अभी टेंशन मत लो। आज हम जो स्टार्ट करते हैं वो लेंस से स्टार्ट करेंगे। ओके, आज जो स्टार्ट करेंगे लेंस से स्टार्ट करेंगे। लेंस बेटा दो टाइप के होते हैं। ओके, उसमें सबसे पहले लेंस से पढ़ने से पहले हम लोग छोटी सी चीज प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे। एक प्रिज्म जो होता है वो लाइट रे को बेंडिंग किस तरह से करता है। तो प्रिज्म सबको पता होगा ट्राइंगुलर शेप का रहता है। अगर कोई लाइट रे इसमें से आ रही है तो क्या करता है, ये सबसे पहले हम लोग एयर से ग्लास में जा रहा है, मतलब रेयर से डेंस जा रहा है तो नॉर्मल बनाएंगे। यहाँ से वो बेंडिंग कहाँ होगी इसकी? टूवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कहाँ बेंडिंग होगी? टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंडिंग होगी। ओके, सो अगर कुछ नहीं होता तो लाइट रे ऐसे स्ट्रेट चली जाती। बट अब ये क्या करेगा, टूवर्ड्स द नॉर्मल मतलब नीचे की तरफ थोड़ा बेंड होगा, ऐसा कुछ, राइट? वापस यहाँ पे क्या होने वाला है, अब ये लाइट रे कहाँ से कहाँ जाएगी? डेंस टू रेयर जा रही है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर कुछ नहीं होता तो ऐसे स्ट्रेट जाती, बट डेंस टू रेयर जा रही तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल इस तरफ बेंड होगी। आ रहा है समझ में? कोई डाउट? तो प्रिज्म का मेन काम क्या है? प्रिज्म का मेन काम क्या है? तो प्रिज्म जो है वो लाइट रे को बेंड करेगा, और हम ऐसा लिख सकते हैं कि प्रिज्म विल ऑलवेज बेंड्स द लाइट टूवर्ड्स द नॉर्मल, या फिर हम सॉरी टूवर्ड्स द बेस ऐसा बोल सकते हैं। बेंड्स द लाइट टूवर्ड्स इट्स बेस। बेस मतलब क्या होता है? तो ये उसका बेस हो जाएगा, उसके नीचे की तरफ, मतलब उसी की तरफ वो बेंड करेगा। आया समझ में? प्रिज्म का बेंडिंग कहाँ होगा? समझ में आ रहा है? प्रिज्म कहाँ बेंड करेगा? ऑलवेज टुवर्ड्स द बेस ऑफ द प्रिज्म, बेस की तरफ बेंड करेगा। आ गया समझ में इतना? ओके, अगर ये समझ में आ गया तो इसके हिसाब से लेंस जो होता है वो क्या करता है। तो लेंस हमने बेटा दो टाइप के लेंस पढ़ रहेंगे, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। बेसिकली जो कॉन्वेक्स लेंस है उसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि दो प्रिज्म को ऐसा रख दिया। अगर मान लो मैं दो प्रिज्म को ऐसा रखूंगा, होता क्या है अब बताओ? अगर मैं पैरेलल लाइट रे करूंगा तो ये क्या करेगा, बेस की तरफ बेंड करेगा। बेस कहाँ है इसका? नीचे की तरफ, तो ये नीचे की तरफ बेंडिंग करेगा। इसका बेस कहाँ है? ऊपर की तरफ, ये बेंडिंग कहाँ करेगा? ऊपर की तरफ। ओके, और अगर मान लो मैं दो प्रिज्म को ऐसा रख दूं, वापस लाइट रे को इंसिडेंट करवाता हूँ। अब इसका बेस कहाँ है? ऊपर की तरफ, तो बेंडिंग होके ऊपर जाएगा। इसका बेस कहाँ है? नीचे की तरफ, बेंडिंग होके नीचे जाएगा। आ रहा है समझ में? यस। ओके, इसी बेसिक प्रिंसिपल पे हमने लेंसेज बनाए, और लेंसेज में हमने क्या किया, ये जो ट्रायंगुलर शेप है उसकी जगह पे हमने थोड़ा सा स्फेरिकल शेप, ओके, कर्व्ड शेप यूज किया, और कुछ इस तरह का लेंस बनाया। ओके, समझ में आ रहा है? सिमिलरली इधर ट्रायंगुलर शेप को हटा के हमने क्या किया, एक कर्व्ड शेप लिया इस टाइप का। ये जो है अब क्या करेगा, देखो ऊपर मैं इसको ऐसा समझ सकता हूँ, जो ये हमारा लेंस है उसको मैं ऐसा समझ सकते हैं, एक तरह का ये ट्रायंगुलर, एक प्रिज्म इधर रखा है, एक प्रिज्म ऐसा रखा है, तो उसका बेंडिंग तो वैसा ही होगा जैसे प्रिज्म बेंडिंग कर रहा था, और कॉनकेव में भी बेंडिंग वैसा ही होगा जैसे प्रिज्म बेंडिंग कर रहा था। समझ में आ रहा है? सो ये वाला जो लेंस है दैट इज नोन एज कॉन्वेक्स लेंस। दिस लेंस इज नोन एज कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस से वो लाइट रे को क्या कर रहा है, बेंड करके एक जगह पे मीट करवा रहा है। जो मीट करवाते हैं इसी टाइप के लेंस को क्या कहेंगे, कन्वर्जिंग लेंस। और ये क्या कर रहा है, लाइट रे को दूर दूर कर रहा है, विच इज नोन एज डाइवर्जिंग लेंस। समझ में आ गया कनकेव और कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग क्यों है? यस। आया ना? समझ में आ रहा है? कोई डाउट इसमें? कॉनकेव कॉन्वेक्स समझ में आए? ओके, चलो। अब कभी कभी हम लोगों को क्या सिखाया जाता है स्कूल्स में, मोस्टली यहाँ पे सिखाया होगा आप लोगों को, कि जो कॉन्वेक्स लेंस है और कॉनकेव लेंस है, ओके, लेट्स अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस लेता हूं, सो कॉन्वेक्स लेंस जो है वो एक तरह से इस स्फीयर में से बना हुआ है, और कॉन्वेक्स लेंस की दूसरी सरफेस ये वाले स्फीयर से बना है। आ रहा है समझ में? सेम वे कॉनकेव लेंस
वो भी एक स्फीयर में से बना होगा और दोनों सरफेस स्फेरिकल सरफेसेस है। समझ में आ रहा है ये समझ में आ रहा है? यस यस गुड आउट। दूसरी बात, यहाँ पे सेंटर होता है स्फीयर का, यहाँ पे दो टाइप के सेंटर होंगे। सिमिलरली इधर भी दो सेंटर्स होंगे जैसे हमने मिरर में पढ़े थे। कोई डाउट है? कोई डाउट है? चलो आगे बढ़े। यहाँ तक समझ में आया? यस इस सेंटर का जो मिड पॉइंट होगा उसको क्या कहते थे? फोकस। फोकस फोकस। तो इधर भी दो दो फोकस होंगे, राइट? यहाँ से एक लाइन पास करवा देंगे। इस लाइन को क्या नाम दिया होगा? प्रिंसिपल जैसे मिरर में भी हमने किया था, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, सो दिस इज माय प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो है वो क्या है? ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर। ओके, फोकस की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? फोकस की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? सर पॉइंट थ्रू विच प्रिंसिपल पैरेलल एक्सिस लाइंस से टू पैरेलल प्रिंसिपल लाइट एक्सिस रे, यस, जहाँ पे मीट करती है, दैट मीटिंग पॉइंट इज नोन एज फोकस। हाँ या ना? सिमिलरली कॉनकेव में प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल लाइट रे करती है आने के लिए। ओके, हमको ऐसा लगेगा कि एक जगह अपीयर पे मीट अपीयर कर रही है, फोकस। अपीयर टू मीट, दैट पॉइंट इज फोकस। आ रहा है समझ में? गुड आउट। यस सर चलो अब देखो बेटा, लेंस के केस में हम लोग सी जनरली नहीं यूज करते। अगर तुमने पढ़ा होगा तो यहाँ पे सी नहीं लिखा होता है, सी की जगह पे क्या लिखा होता है? 2F क्या लिखा होता है? 2F लिखा होता है। तो 2F और सी सेम होते हैं? 2F और सी सेम होते हैं? 2F और सी सेम होते हैं? यस सर सेम ही होता है। सेम होते हैं। अच्छा, अब देखो मैं आज कुछ नया चीज पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा ये मिसकंसेप्शन है। ओके, भले ही तुम्हारे स्कूल वालों ने बोला होगा कि 2F और सी सेम होता है, या फिर तुमने ऐसा सुना होगा कि भाई ये जो लेंस है उसके सेंटर को सी कहेंगे और एग्जैक्ट फोकस जो होगा उसका मिड पॉइंट होगा। ये सब तुमने जो पढ़ा अभी तक, ओके, थोड़ा सा इसमें गलती है। समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्चुअली देखा जाए तो ये थोड़ा बहुत गलत है। क्यों गलत है अभी देखते हैं, राइट? समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम? यस सर ओके, क्या गड़बड़ हुई है यहाँ तक वो हम लोग देखते हैं। ध्यान से सुनना। ओके, ध्यान से ये चीज सुनना, आगे जो बोल रहा हूँ वो। ओके, फोकस की डेफिनेशन क्या है? फोकस की डेफिनेशन क्या है? फोकस की डेफिनेशन क्या है? सर लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से Point at पैरेलल which लाइट रे parallel- जिस पॉइंट पे मीट कर रही है, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आने वाली लाइट रे जिस पॉइंट पे मीट कर रही है या फिर अपीयर हो रही है मीट करने के वहां पे, उसको हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। समझ में आ गया? यस सर गुड आउट। ओके, नो दूसरी चीज ध्यान से सुन लो। यही सब चीज हमने मिरर के केसेस में भी पढ़ी थी। और इन केस ऑफ मिरर, अगर हम लोग मिरर की केस डिस्कस करें, ये मिरर हो गया, लाइट रे पैरेलल आ रही थी, रिफ्लेक्शन हो रहा था, मीट कर रही थी, मीटिंग पॉइंट को फोकस नाम दिया था। कोई डाउट? नो सर कोई डाउट इसमें? अच्छा, No. अब ध्यान से सुनना, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। यहाँ पे ये जो बेंडिंग हो रही है, लाइट रे का जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, वो डिपेंड किस पे करता है? सिर्फ और सिर्फ मैं बोल सकता हूँ इसका जो सरफेस का जो कर्वेचर है उस पर डिपेंड करेगा। हाँ सर हाँ या ना? भले ही पानी, एक मिरर को मैंने पानी में रख दिया और फिर ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल लाइट रे निकाली, तो भी फोकस तो वहीं बनेगा। अरे आ रहा है समझ में? अगर मैं इसी चीज को अगर Yes, पानी में sir. भी डाल हाँ, दूं, sir. इस मिरर्स को मैं पानी में भी डाल दूं, तो भी क्या है, उसका जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, क्या रिफ्लेक्शन में कोई चेंज आएगा? No, क्या sir. इधर No, रिफ्लेक्शन में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। हाँ या ना? विच मीन्स जो ये फोकस क्रिएट हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रहा है इस कर्वेचर पे। कोई डाउट? No, सिर्फ और sir. सिर्फ किस पे No, डिपेंड sir. कर रहा है? बेंडिंग जो हो रही है या जो ये फोकस बन रहा है वो कर्वेचर पे ही डिपेंडेंट है और किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। बट ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, अगर मैं इधर की बात कर रहा हूँ, लेंस के लिए बात कर रहा हूँ, अगर मैं इसी लेंस को पानी में डाल दूं, इसी लेंस को मैं पानी में डाल दिया, कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं, उसको मैंने पानी में डाल दिया, क्या अभी भी फोकस इधर ही बनेगा? नहीं चेंज नहीं, sir. क्यों ऐसा? अब क्या होगा वो बताओ? Density change हो जाएगी वाटर में, अब क्या हो एयर जाएगी? से। यस, हम सबको पता है Rare to बेंडिंग cancel जो हो होता है, यस, बेंडिंग जो होता है वो डिपेंड किस पे करता है?
लेंस की ऑप्टिकल डेंसिटी में, ग्लास की ऑप्टिकल डेंसिटी में। अगर हम एयर से ला रहे हैं तो एयर के हिसाब से बेंडिंग कुछ अलग होगा, अगर हम पानी में से ला रहे हैं तो पानी के हिसाब से बेंडिंग कुछ अलग होगा, हाँ या ना? गुड आउट। Yes, sir. पानी में बेंडिंग ज्यादा होगा कम होगा? पानी से ग्लास में कम। जाने पे बेंडिंग कम होगा, राइट? एयर से आता तो ज्यादा चेंज आता स्पीड में तो ज्यादा बेंडिंग होता, पर वाटर से आ रहा है तो कम बेंडिंग होगा, हाँ या ना? अगर कम Yes. बेंडिंग होगा, अगर बेंडिंग कम होगा तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल लाइट रे अब जो आ रही है, क्या वो इधर मीट करेगी? नहीं सर। No, नहीं sir. करेगी, बेंडिंग कम होने हाँ। वाला है। बेंडिंग कम होगा तो ये लाइट रे ऐसे आके ज्यादा दूर ऐसे आके थोड़ा आगे जाके मीट Sir, करेगी। आगे जाके मीट होगी। समझ में आ रहा है? तो अब मेरा फोकस ये हो जाएगा, हाँ अब मेरा फोकस ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर तो बेटा देखो, ध्यान से सुनो, मिरर के केस में फोकस तभी चेंज होगा जब कर्वेचर चेंज होगा, जब ये कर्व जो है वो चेंज होगा तब फोकस चेंज होगा, उसके बिना फोकस चेंज नहीं होने वाला। बट इन केस ऑफ लेंस, लेंस के केस में ऐसा नहीं होगा। लेंस के केस में मीडियम के चेंजेस की वजह से भी फोकस चेंज होगा। समझ में आ रहा है? हाँ सर यस समझ सर। में आ रहा है? ओके। इधर क्या होता है, मिरर के केस में क्या होता था, इसका जो स्फीयर बन रहा था उसके सेंटर को सी बोलते थे, और हाँ सर। ये जो सी और 2f, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस f है तो यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस f हो जाता है, और 2f और c दोनों क्या हो जाते हैं, मिरर के केस में सेम हो जाते हैं। पोल से 2f जितने डिस्टेंस पे c होगा, हाँ या ना? यस सर। बट लेंस में कर्वेचर पे डिपेंडेंट नहीं होता है, लेंस में फोकस जो है वो कर्वेचर पे डिपेंडेंट नहीं है। तो अब क्या होगा, फोकस इधर तो 2f इधर होगा, जबकि c जो है, c तो इसका सेंटर था, वो तो सेंटर तो वहीं का वहीं रहेगा। तो 2f और c इक्वल नहीं होते इन केस ऑफ लेंस। समझ में आ रहा है? यस सर। समझ में आ रहा है? लेंस के केस में c और 2f दोनों अलग अलग होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर जैसी कोई चीज लेंस के लिए नहीं डिफाइन होती। लेंस के लिए सिर्फ और सिर्फ डिफाइन करते हैं हम फोकस को डिफाइन करते हैं। समझ में आ रहा है? ओके। sir. रुद्री वैष्णव, रुद्री क्या समझ में नहीं आया? सर यही कि फोकस कैसे चेंज हुआ। फोकस कैसे चेंज हुआ वो समझा देता हूं मैं वापस। ओके, देखो बेटा, जब लाइट रे, ये लेंस क्या है, लेंस बेटा एक टाइप का क्या है, ग्लास है। यस सर। ओके, लाइट रे जब एयर से ग्लास में जा रहा है तो वो बैंड होगा, यस सर। और मान लो इधर वो मीट करके फोकस इधर बन रहा है, हाँ या ना? यस सर। राइट। नाउ इफ आई completely submerge this total thing in water, अगर मैं इसको वाटर में पानी में डाल दूं, ओके, अगर ये पानी के बकेट में डाल दिया, ये पानी पूरा भरा हुआ है, ये सारी चीज हम पानी के अंदर देख रहे हैं, तो अब क्या होगा, लाइट रे कहाँ से आ रही है, वाटर से आ रही है। पहले क्या हो रहा था, लाइट रे एयर से एयर से आ रही थी, ग्लास में जा रही थी, एयर से आके ग्लास में जाता है। हम सबको पता है एयर से ग्लास में जाने पे बेंडिंग ज्यादा होगी, बिकॉज चेंज इन स्पीड ज्यादा आ रहा है। अब पानी से ग्लास में आएगा तब क्या होगा, रिफ्रैक्शन पानी हो से जाएगा। ग्लास में आ रहा है, रिफ्रैक्शन होगा, पर बेंडिंग कैसा होगा, कम होगा, बिकॉज वो ऑलरेडी थोड़े डेंस मीडियम में है। पानी हाँ इज अ सर, तो डेंसर पहले देन पानी एयर। से लाइट रे पास होगी उसके बाद ग्लास में जाएगी। हाँ, मतलब नहीं नहीं, पानी के बाद ग्लास में जाएगी, एयर पे है ही नहीं, एयर को भूल जाओ। अब पानी पे ही हमने बल्ब रखा है, पानी में ही बल्ब रखा है जहां से लाइट रे आ रही है। ओके, तो अब क्या Yes, होगा, sir. अब बेंडिंग कम होगी एज कंपेयर टू दिस केस। जब एयर से ग्लास में आ रही थी तो बेंडिंग ज्यादा हो रही थी, वाटर से ग्लास में आएगी बेंडिंग कम होगी। कम बेंडिंग होगी तो क्या होगा, धीरे धीरे बेंड होगा और लाइट रे ऐसी जाएगी, ये भी धीरे धीरे बेंड होगा, लाइट रे ऐसी जाएगी, पर मीट कहाँ करेगी, थोड़ा दूर जाके मीट करेगी। ज्यादा बेंड हो रहा Yes. था तो जल्दी मीट कर रही थी, कम बेंडिंग हो रहा है तो दूर जाके मीट करेगी। तो अब इस केस में फोकस यहाँ पे होगा। समझ में आ रहा है? हाँ सर, समझ आ गया। ओके। मिरर के केस में क्या होता था, मिरर के केस में चाहे तुम कुछ भी कर लो, फोकस सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता था रेडियस ऑफ कर्वेचर पे, आर या फिर सी जो था उसी पे डिपेंड करता था, और इसी के मिडल पॉइंट पे बन रहा था फोकस हमेशा। ऑलवेज ये डिस्टेंस एफ और ये डिस्टेंस भी एफ ही होगा। ओके, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कर्वेचर पे डिपेंडेंट था, यहाँ पे मीडियम पे भी डिपेंडेंट है, तो फोकस जो है वो मीडियम पे डिपेंडेंट है। जबकि सेंटर ऑफ कर्वेचर किस पे डिपेंडेंट, सेंटर अगर मैं बोलूँ कि ये स्फीयर का सेंटर, तो स्फीयर का सेंटर चाहे पानी में डालो चाहे एयर में रखो वो तो फिक्स ही रहेगा, लेट से यहाँ पे है। आ रहा है समझ हाँ में?
तो सी और एफ जो है उसके बीच में कोई रिलेशन नहीं मिलेगा इन केस ऑफ लेंस। समझ में आया? तो Yes, यहाँ पे sir. हम तो सर सेंटर ऑफ अगर कर्वेचर जैसी सिर्फ कोई चीज सेंटर ऑफ define नहीं कर्वेचर करेंगे। या फिर पोल दिया होता है तो हम दूसरी चीज नहीं ढूंढ सकते लेंस के तो केस में? नहीं नहीं नहीं, लेंस के केस में हम ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज सेंटर जो है वो स्फीयर पे डिपेंडेंट है। ओके, उसका जो कर्वेचर है उस पर डिपेंडेंट है, तो वो हमें इस केस में मतलब लेंस के लिए ये कितना कर्व्ड है उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ेंगे, हम लोग ये पढ़ेंगे कि लाइट रे जब पैरेलल डाल रहा हूं मैं तो कहाँ मीट कर रही है। लेट से इधर मीट कर रही है, ओके, लेट से इधर मीट कर रही है और यहाँ पे क्या बन गया, फोकस बन गया। अब इस फोकस से डबल डिस्टेंस पे जो मैं पॉइंट है उसको मैं 2f नाम दे रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। आया समझ में? 2f और Yes. c दोनों अलग अलग है। c को हम यूज यहाँ पे कभी नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2f को यूज करेंगे। गुड आउट, No, sir. गुड तो यहाँ आउट। पे No, भी sir. रेफरेंस पॉइंट है ना? क्या बोल रहे हो बेटा? हाँ, 2f सिर्फ एक जस्ट पॉइंट है which is at a distance of 2f from the pole, optical center, sorry pole नहीं, इसके मिडल पॉइंट को ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। यहाँ से 2 times फोकल लेंथ जितने डिस्टेंस पे जो पॉइंट है that is known as 2f, और कुछ नहीं है। आ गया समझ में? गुड आउट। Yes. सर पोल की जगह ऑप्टिकल सेंटर कहने का इसके हाँ, पीछे कोई रीजन पोल- है? ना ना, ऐसा कोई रीजन नहीं, ये जो लेंस है उसका सेंटर को ऑप्टिकल सेंटर कहा गया। ओके, चलो। सो बेटा स्कूल्स में कभी कभी ऐसा सिखा होगा तुमको कि सी की जगह पे 2f है, या फिर मॉड्यूल में भी f 2f की जगह पे शायद c दिया हो, तो वो गलत है। ओके, दोनों अलग अलग होता है। स्कूल में वालों को बताने की जरूरत नहीं है, भले ही तुम सी लगे लिख के आ रहे हो, नो प्रॉब्लम, बट एक्चुअल में देखोगे दोनों अलग अलग चीज है। समझ में आ गया? गुड आउट। No, sir. पक्का? चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। जैसे बेटा मिरर में हमने पढ़ा था, मिरर में हम लोगों ने मिरर के बारे में सब कुछ पढ़ने के बाद क्या पढ़ा था, रे रूल्स पढ़े थे, याद आ रहा है? ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी रे रूल्स पढ़ेंगे, किसके लिए, लेंस के लिए। पहला लेंस हमारा कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़े। ओके, दूसरा लेंस हमने पढ़ा कॉनकेव लेंस। ये दो लेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। समझ में आ रहा है यहाँ तक? समझ में आ रहा है? कोई भी लेंस ले लो, उसका कोई एक फोकस होगा, उसको मैं f बोलूंगा, उससे डबल डिस्टेंस पे जो होगा उसको क्या बोलेंगे, 2f। सिमिलरली इस तरफ से भी लाइट रे आ सकती है ना, लाइट रे जब इस तरफ से आएगी तो फोकस यहाँ पे बनेगा, लाइट रे जब इस तरफ से आएगी तो फोकस इधर बनेगा। समझ में आ रहा है? Yes, इसलिए मुझे sir. यहाँ पे भी f लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी f लिखना पड़ेगा। सर तो सिमिलरली f से डबल डिस्टेंस पे 2f होगा। क्या बोल रहे हो बेटा? F1 और F2 बोलेगे ना, फोकस 1 और हाँ, एक को हम लोग f1 बोलेंगे, ये f1, और यहाँ पे f2 बोलेंगे, 2f2। समझ में आ गया? हाँ सर। ओके, सिमिलरली बेटा कॉनकेव के केस में लाइट रे इधर से जाके डाइवर्ज होगी और इधर f बनेगा। लाइट रे जब इधर से जा रही है तो डाइवर्ज होके इधर मीट करेगी, दैट इज व्हाई f1 इधर बनेगा। ओके, इस तरफ से आएगी तो इसका f इधर बनेगा। एक को मैंने f1 बोल दिया, दूसरे को f2 बोल दिया। वापस डबल डिस्टेंस पे क्या, 2f1 2f2। कोई डाउट? आ गया समझ में ये बेसिक? ओके, नाउ फर्स्ट रूल क्या है, तो जैसा उसमें था वही रूल है, फोकस की डेफिनेशन तो सेम ही रहेगी दोनों के लिए। तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल लाइट रे बेंड कहाँ होगी, बेंड होके कहाँ मीट करेगी, फोकस से पास होगी, ये पहला रूल। सिमिलरली जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रही है इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, वो बेंड होके कहाँ पे जाएगी, वर्चुअली ट्रैवल करेगी, फोकस पे जाएगी ऊपर, पर वर्चुअली कहाँ जा रही है, f से जा रही है। समझ में आया फर्स्ट रूल दोनों के केस में? दोनों के केस में फर्स्ट रूल समझ में आया सबको? हाँ ना, Yes, जल्दी sir. बोलो। Yes, समझ आ sir. गया। गुड आउट, गुड No, आउट। sir. पहला रूल में बहुत सिंपल, प्रिंसिपल No, एक्सिस से sir. पैरेलल लाइट रे फोकस से No, पास sir. होगी। क्या हुआ बेटा, कोई कुछ बोल रहा है? किसी ने कुछ बोला? कोई डाउट? No, sir. ओके, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल लाइट रे फोकस से पास होगी। कॉन्वेक्स के केस में एक्चुअल में लाइट रे पास होगी फोकस से, कॉनकेव के केस में वर्चुअली फोकस से पास होगी। ये पहला रूल। सेकेंड रूल, जब लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है,
O से पास हो रही है तो उसका कुछ भी बेंडिंग नहीं होगा, वैसे की वैसी चली जाएगी विदाउट एनी बेंडिंग। जब कहाँ से पास हो रही है? ऑप्टिकल सेंटर से। ये सेकेंड रूल, ऑप्टिकल सेंटर से जब पास होगी विदाउट एनी बेंडिंग वैसे की वैसी चली जाएगी। है कोई डाउट यहाँ तक? दूसरा रूल समझ में आ गया? यस सर। दूसरा रूल समझ में आ गया? यस सर। ओके। अब जो थर्ड रूल है वो फर्स्ट रूल का कन्वर्स है, फर्स्ट रूल का उल्टा है। फर्स्ट रूल का उल्टा क्या है? थर्ड रूल जो हम पढ़ेंगे वो फर्स्ट रूल का उल्टा है। समझ में आया? अरे हाँ ना, कुछ बोल दो। Yes, sir. हाँ Yes, सर। sir. वो यहाँ तक समझ में आ रहा है ना सबको? Yes, चलो, sir. जो थर्ड रूल है इट इज अपोजिट ऑफ फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल क्या था? फर्स्ट रूल क्या था याद करो। जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आएगी वो कहाँ से पास होगी? फोकस से पास होगी। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट क्या होगा? जो लाइट रे सर अगर फोकस से पास होगी तो फोकस से प्रिंसिपल पास एक्सिस के होगी पैरेलल वो निकल प्रिंसिपल जाएगी। एक्सिस से पैरेलल निकल जाएगी। समझ में आया? जो लाइट रे फोकस से पास होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। हाँ या ना? यस सर। कोई Yes, डाउट? sir. कोई डाउट? नो सर। इन अ सेम वे कॉनकेव के केस में भी बोल सकते हैं जो लाइट रे क्या होगा? फोकस से पास होगी वो प्रिंसिपल। फोकस से पास होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल चली जाएगी। 2f1 2f2। ओके, मतलब इधर अगर मैं कोई लाइट रे f1 से पास करवाऊं तो ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल चली जाएगी। क्या ये सही है या गलत है? सर गलत सही है। है ये? गलत है? सही है गलत सर है सिर्फ बताओ? अपीयर करेगी तुम्हें। सर Yes, गलत है। गलत है ये। ओके, क्यों गलत है? बिकॉज बेटा फर्स्ट रूल क्या था? कॉनकेव के केस में फर्स्ट रूल क्या था? कॉनकेव के केस में फर्स्ट रूल ये था, इफ लाइट रे इज passing parallel to principal axis then it is virtually pass from focus। एक्चुअली फोकस से पास नहीं हो रहा है, जबकि यहाँ पे मैंने जो बता रहा वो तो एक्चुअल में लाइट रे फोकस से पास हो रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। फर्स्ट रूल का उल्टा करोगे तो ये कहलाएगा कि जो लाइट रे वर्चुअली फोकस से पास हो रही है, विच मीन्स अगर कोई लाइट रे ऐसी आ रही है जो वर्चुअली कहाँ जा रही है? वर्चुअली कहाँ जा रही है? ये फोकस पे जा रही है, तो अब ये क्या जाएगी? पैरेलल चली जाएगी। समझ में आया? एक्चुअल Yes, पास sir. होगा Yes, sir. तो पैरेलल नहीं जाएगी। एक्चुअल f1 से पास होगा तो पैरेलल नहीं जाएगी। वर्चुअली जाने पे पैरेलल जाती है। समझ में आ गया थर्ड रूल? हाँ सर। 1 Sir, 2 can 3 you तीनों रूल repeat? समझ में आ गए? क्या बोल रहे हो बेटा? थर्ड रिपीट कर सकते थे? हाँ, थर्ड रूल क्या है बेटा? जब लाइट रे वर्चुअली फोकस से पास हो रही होगी, मतलब लाइट रे जा रही है ऐसे स्ट्रेट स्ट्रेट स्ट्रेट, किसके पास जाना चाहती है? फोकस के पास जाना चाहती है। तो थर्ड रूल ये कहता है कि इफ लाइट रे इज वर्चुअली पासिंग फ्रॉम फोकस देन इट विल बेंड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इस तरह से बेंड होगी कि ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चली जाए। समझ में आया? फर्स्ट का हाँ, उल्टा। sir. फर्स्ट का उल्टा समझ में आ गया? बट ये मत करना, ओके, ये मत करना कि जो फोकस से एक्चुअल में पास हो रही है वो भी पैरेलल जाएगी, तो ये गलत होगा। एक्चुअल में फोकस से पास होने वाली पैरेलल नहीं जाती, वर्चुअली फोकस से पास होने वाली पैरेलल जाती है। कोई डाउट? कोई डाउट? No, sir. रे रूल समझ में आ गए? Yes, Yes, sir. sir. जल्दी बोलो बेटा, यस नो फटाफट। ओके, Yes, sir. हम बात करेंगे रे रूल्स। अगर आ गए तो हम लोग रे डायग्राम समझा सकते हैं, रे डायग्राम पे डिस्कस कर सकते हैं। कॉन्वेक्स लेंस के रे डायग्राम पहले देखेंगे। जैसे बेटा हमने कॉनकेव लेंस के देखे थे, सिमिलर इधर भी टोटल हमारे पास क्या होगा? टोटल हमारे पास कितने पोजीशन है ऑब्जेक्ट को रखने के लिए? टोटल Four. पोजीशन कितने हैं? टोटल 6 पोजीशन है। ओके, F2 2F2 6 पोजीशन है जहां पे हम ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। पहली पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन इज दैट ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट बहुत ही दूर रखा है, ओके, इंफिनिटी पे रखा है। क्या होगा इसका? हम लोग देखेंगे कि ऐसा होगा। ओके, पहला पोजीशन ये समझ। सेकंड पोजीशन, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। सी की जगह पे इधर क्या बोलेंगे? 2F1। 2F1 ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2F1। थर्ड केस था ऑब्जेक्ट इज एट सी। सी At की जगह पे 2F1 2F1 बोलेंगे तो एट 2F1। between F2 and 2F1, this is case 4. At F, case 5. Between F and O,
फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, दिस इज केस 6। टोटल 6 जगह पे हम ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. 6 जगह पे ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। कोई डाउट? नो आया ना? No, sir. नो सर। पक्का समझ में आया? हाँ सर। ओके देखो अब क्या करेंगे, चलो कौन सा केस डिस्कस करना है बताओ, कौन सा केस पहले डिस्कस करें? फर्स्ट से स्टार्ट करें क्या? चलो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। यस सर। अगर हम फर्स्ट से स्टार्ट करें तो ऑब्जेक्ट कहाँ है? इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी से जो भी ऑब्जेक्ट जाता है लाइट रे हमेशा क्या आएगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी। और ये सारी की सारी पैरेलल तो कहाँ मीट करती है? F1 फोकस में मीट F2 करती है, तो F2 पे क्या होगा? अपनी इमेज बनेगी। एक्चुअल में मीट कर रही है, दैट्स व्हाई इमेज इज रियल। रियल इमेज हमेशा होती है इन्वर्टेड। inverted point size. ओके और उसके बाद मैं लिख सकता हूँ हाईली डिमिनिस्ड। समझ में आ रहा है? हाईली डिमिनिस्ड। कोई डाउट यहाँ तक? ये हमारी फर्स्ट केस की इमेज हो गई। फोकस F2 पे पॉइंट साइज की इमेज बन के आएगी। एनी डाउट? सर हम उसको राइट साइड पे भी रख सकते हैं ना? हाँ हम लोग इधर भी रखेंगे तो इमेज F1 पे बनेगी, राइट? यस। तो कोई भी केस, कोई भी के लिए ये 6 केसेस ही अवेलेबल होंगे, चाहे तुम उस तरफ रखो चाहे तुम इस तरफ रखो। कोई डाउट? No, sir. बड़े आगे। यस सर। ओके चलो उसके बाद देखते हैं कौन सा केस देखे। अब सेकंड केस देख ले। यस सर। सेकंड केस में क्या है? ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? बियॉन्ड टू ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? बियॉन्ड टू एफ। Beyond 2F1. कैसे करना होता है बेटा? हम लोग को रे डायग्राम बनाने का एक इजी मेथड होता है। जो भी ऑब्जेक्ट है उसके टॉप मोस्ट पॉइंट को पकड़ो। एक्चुअल में इधर से कितनी लाइट निकलती है? इनफाइनाइट। हम लोग कितने निकालेंगे? सिर्फ दो लाइट इधर से निकालेंगे जो रे रूल्स को फॉलो करती हो। तो पहली रे तो मैंने देखो डायरेक्ट ही निकाल दी, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल। कहाँ जाएगी? फोकस से पास हो जाएगी। कोई डाउट? कोई डाउट यहाँ तक? No sir. दूसरी मैं निकाल देता हूँ, लेट से ऑप्टिकल सेंटर से। ओके थोड़ी सी टेढ़ी हो गई। ऑप्टिकल सेंटर से निकाल देता हूँ। इधर मीट कर रही है, इधर मीट कर रही है। ओके सो जहां पे मीट कर रही है वहां पे इस ए पॉइंट की इमेज बन जाएगी जिसको मैंने नाम दे दिया ए डैश। 2F2 को थोड़ा सा मैं पीछे ला देता हूँ, एक्चुअल में यहीं पे होगा, थोड़ा सा मैं पीछे बना देता हूँ 2F2। कोई डाउट यहाँ तक? ये F2 इमेज कहाँ बन रही है? ए पॉइंट की इमेज ए डैश इधर बन रही है, बिटवीन F2 एंड 2F2 बन रही है। एग्जैक्टली नीचे B है तो इसके एग्जैक्टली ऊपर कौन होगा? B dash. B डैश होगा। इमेज क्या बनी? रियल बनी। हाँ बिकॉज लाइट रे एक्चुअल मीट कर रही है। इन्वर्टेड बनी। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। और इमेज क्या होगी? डिमिनिश्ड होगी। ओके हाईली डिमिनिश्ड नहीं बोलेंगे इस केस में, सिर्फ डिमिनिश्ड बोलेंगे। कहाँ बन रही है? F2 एंड 2F2 के बीच में। तो डिमिनिश्ड इमेज F2 एंड 2F2 के बीच में बन गई। कोई डाउट? समझ में आया? रे डायग्राम समझ में आया? यस सर। Yes sir. सेम वे अब हम लोग Yes, क्या sir. करेंगे? थर्ड केस, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? F2 F2 2F1 sorry. कहाँ पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को हम लोग? अब 2F. 2F पे रखेंगे, एट 2F। ओके सो अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को एट 2F पे रखे, रे डायग्राम सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट से लाइट रे निकालनी है। टॉप मोस्ट पॉइंट अपना A है, बॉटम मोस्ट B है। एक प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल लाइट रे निकाली जो फोकस से पास होके जा रही है। कोई डाउट इसमें? पहली रे में कोई डाउट? पहली रे सबके लिए कॉमन ही रहती है, हाँ या ना? दूसरी हाँ, लाइट सर। रे मैं निकाल देता हूँ ऑप्टिकल सेंटर से। जहां पे मीट कर रही है उसके एग्जैक्ट ऊपर हो जाएगा हमारा 2F2 होगा। 2F पे है तो इमेज भी 2F2 पे बनी। अब तुम देख सकते हो कि बहुत ही खराब डायग्राम बना है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट इतना है पर इमेज बहुत बड़ी बनी। एक्चुअल में क्या होना चाहिए? एक्चुअल में क्या होना चाहिए? 2F2 पे 2F1 पे रखने पे इमेज सेम साइज की बननी चाहिए। एक काम करते हैं, ऐसा है तो वापस डायग्राम ड्रॉ करते हैं बिकॉज ये स्केल के हिसाब से नहीं बनाया है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। कोई डाउट? No, sir.
तो हम वापस बना लेते हैं, ये अपना f ले लेते हैं, यहाँ पे 2f ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सेस फोकस जितना थोड़ा सा और खींच लेते हैं पीछे, f ये ले लेते हैं, 2f2 हम लोग जनरली बाद में ही लिखते हैं, ओके, ताकि हम लोग डायग्राम को मैनिपुलेट कर सके। एक काम करते हैं, इसमें f से निकाल देते हैं। अब कहाँ जाएगी ये, f से निकालेंगे तो कहाँ जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस, यहाँ पे मीट कर रही है, एग्जैक्ट इमेज जो बनेगी वो 2f2 के ऊपर बनेगी। अब दिख रही है सेम साइज ऐसी है, हाँ सर। ओके। सो थर्ड केस भी हमने डिस्कस कर लिया। एट थर्ड केस ऑब्जेक्ट विल बी एट 2f2, ऑब्जेक्ट विल बी sorry, image will be as same size as that of object. Put out, No, sir. put out. अब नेक्स्ट केस लेते हैं, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे नेक्स्ट केस में, ऑब्जेक्ट नेक्स्ट केस में कहाँ आएगा, Between 2f and f. between 2f and f2. So let's say ये f1, ये 2f2, sorry 2f1, ऑब्जेक्ट को इधर रखेंगे, let's say this is f2, यहाँ पे कहीं 2f2 है। प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल लाइट रे फोकस से पास करवा दी, दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से निकाल देते हैं, मीट कर रही है बहुत दूर इधर कहीं पे, तो इमेज बन रही है यहाँ पे a डैश, एग्जैक्टली उसके ऊपर बन जाएगी इमेज b डैश। कोड आउट, No sir. कोड आउट यहाँ तक, ओके। No, sir. इमेज कैसे बन रही है, रियल इन्वर्टेड एंड Enlarge. बियॉन्ड 2f2 एंड एनलार्ज बन रही है। सो फोर्थ केस रियल इन्वर्टेड एनलार्ज, कोड आउट यहाँ तक, No, sir. मूव ahead? Yes sir. Yes, sir. अब नेक्स्ट क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, f पे रख देंगे, f1. f1 पे रख देंगे, राइट। सो फोकस पे रखने पे क्या होता है, जनरली जैसे हमने कॉनकेव मिरर में पढ़ा, सेम टाइप के केसेस यहाँ पे बन रहे हैं, कुछ भी डिफरेंस नहीं है अगर तुम देख सको तो, ओके। यहाँ पे f2 2f2, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल लाइट रे निकाली, फोकस से पास करवा दी, दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से निकालते हैं। अब ये दोनों देखो कैसी दिख रही है, पैरेलल दिख रही है, पैरेलल दिख रही है तो मीट नहीं करेगी, हम लोग बोलेंगे इनफाइनाइट पे जाके मीट Infinite. करेगी। सो इमेज विल मीट एट अ डिस्टेंस ऑफ इंफिनिटी, यहाँ पे मीट करेगी। आ गया समझ में, Yes Yes, sir. sir. Yes, sir. कोड आउट यहाँ तक, कोड आउट यहाँ No तक, sir. No sir. समझ में आ रहा है, Yes, sir. Yes, sir. बढ़े आगे। चलो लास्ट केस बाकी बच्चा कौन सा, सिक्स्थ केस, Between o and f. बिटवीन ओ एंड एफ, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रख दिया, एफ ऑब्जेक्ट को इधर रख दिया, यहाँ पे मेरा f2 लिख लेते हैं, यहाँ पे कहीं 2f2 होगा, यहाँ पे कहीं 2f1 है। प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल लाइट रे कहाँ से पास होगी, f2. फोकस से, दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा दो, दोनों डाइवर्ज हो रही है, पीछे देखोगे तो कन्वर्ज होगी कहीं पे, जहाँ पे इमेज कन्वर्ज हो रही है वहां पे a डैश होगा, ये तुम्हारा b डैश। इमेज बन रही है कैसी, Virtual Enlarge. erect enlarge. वर्चुअल Virtual enlarged and वर्चुअल erect. क्यों बन रही है, बिकॉज लाइट रेज को मुझे पीछे एक्सटेंड करवाना पड़ रहा है, एक्चुअल में मीट नहीं कर रहे हैं, ओके। सो वर्चुअल इमेज बनती है। सो मैं बोल सकता हूँ कि भाई लास्ट की केस की इमेज यहाँ पे बनेगी सिक्स्थ केस, ओके। 6 के 6 केस समझ में आ गए, Yes. सर वो ऑलवेज Yes. f और Tree 2f1 diagram. के बीच में ही बनेगी। पीछे बनेगी बेटा, 2f2 के पीछे बनेगी, एक्चुअल में देखोगे तो हमेशा 2f2 के पीछे बनती है, ओके सर। ओके। चलो सो 6 के 6 केसेस समझ में आ गए कॉन्वेक्स लेंस के। अगर Yes, तुम्हें sir. याद हो तो ये Yes, sir. सेम टू सेम चीज कॉनकेव की जैसे ये दिख रही है, सारी की सारी कॉनकेव मिरर के जैसे दिख रही है, आ रहा है ना समझ में। कॉनकेव मिरर के में यही था, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी, इमेज हाँ, फोकस, sir. ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f, इमेज इज बिटवीन 2f, राइट। सो सेम कॉनकेव मिरर जैसा ही बन रहा है ये, ओके। ये दोनों ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज दोनों टाइप का जो लेंस और मिरर है दोनों क्या है, कन्वर्ज Converse. है। Am I audible? Yes, sir, you are audible. सो कन्वर्जिंग के लिए सेम रहेगा, आ गया समझ में। समझ में आया यहाँ तक, हाँ सर। Yes, sir. बड़े Yes. फिर आगे, Yes, बड़े sir. आगे। चलो सो देखो 6 के 6 केसेस देख लिए हमने, राइट। इसको हम लोग यहीं पे रखेंगे,
नेक्स्ट देख लेते हैं किसके लिए, कॉन्वेक्स के लिए। कॉन्वेक्स सिंपल, F1 F2 2F2 2F1। ओके, कोई डाउट यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. चलो अब क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख। पहला केस, ऑब्जेक्ट इज एन इन्फिनिटी, तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे। इन्फिनिटी पे तो सारी लाइट रे पैरेलल आएगी, डाइवर्ज होगी, डाइवर्ज होकर मीट इधर नहीं करेगी, मीट कहाँ करेगी, पीछे करेगी। तो इमेज यहाँ पे बनेगी, वर्चुअल इमेज, इरेक्ट इमेज एंड हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज इमेज बनेगी। आ रहा है समझ में? पहले केस, फर्स्ट केस ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी, समझ में आ गया? हाँ ना? Yes, sir. फटाफट। ओके, तो फर्स्ट केस तो बहुत इजी। सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में क्या है, ऑब्जेक्ट को चाहे कहीं पे भी रख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम साइज की इमेज बनेगी, राइट? तो पहले केस की इमेज यहाँ पे बन रही है, इधर मैं लिख लेता हूँ केस नंबर 1, और ऑब्जेक्ट जो है वो ब्लैक से लिख रहा हूँ एट इन्फिनिटी। दूसरे ऑब्जेक्ट को तुम कहीं पे भी रख दो, लेट्स से इधर रख दिया, एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल कहाँ से पास होगी, वर्चुअली फोकस से पास होगी, ऐसी। दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा दो, तो ये जाएगी ऐसे, एक रे ऐसी जा रही है, दूसरी रे इधर जा रही है, दोनों पीछे एक्सटेंड करेंगे, तो इसको तो एक्सटेंड किया है, इसको भी पीछे एक्सटेंड कर देते हैं, मीट कर रही है इधर, तो इधर ए पॉइंट की इमेज ए डैश बनेगी, एग्जैक्टली उसके नीचे बी बन जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इमेज बन रहेगी Yes, sir. वर्चुअल बनेगी, हाँ या ना? Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. ओके, चलो। सो सेकंड केस, ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रख दो, इमेज जो बनेगी वो इधर बनेगी। दिस इज माय सेकंड केस, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सेकंड, और दिस इज माय सेकंड केस इन टर्म्स ऑफ इमेज, सॉरी ऑब्जेक्ट, यहाँ पे लिख लिया। कोई डाउट? कोई डाउट? No, sir. कोई डाउट यहाँ तक? चलो, इसके बाद क्या किया था याद करो, इसके बाद हमने क्या किया था? ऑब्जेक्ट पोजीशन मिरर के लिए क्या किया था, पोजीशन की बात की थी। सेम चीज हम इधर भी करेंगे, पोजीशन की बातें करेंगे, राइट? यस सर। सो पोजीशन की जब बात करनी है तो उसके लिए पहले साइन कन्वेंशन पढ़ा था, इधर भी साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे। उधर साइन कन्वेंशन में पहली चीज पढ़ी थी कि पोल जो था वो हमारा क्या था, पोल जो होता था वो क्या था, ओरिजिन था, राइट? पोल जो था वो ओरिजिन था, वहां से डिस्टेंस मेजर करेंगे। यहाँ पे पोल की जगह पे क्या आ गया, ऑप्टिकल Optical center. सेंटर इज नाउ, ऑप्टिकल सेंटर इज नाउ अवर ओरिजिन। ओके, सेकंड रूल था, जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे जा रही है वो डायरेक्शन पॉजिटिव लेनी होती है। जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे जा रही है वो डायरेक्शन क्या लेना है, पॉजिटिव। सो अगर मैंने जो रे डायग्राम्स बनाए हैं उसके हिसाब से इंसिडेंट रे कहाँ जा रही है, सभी के सभी 6 केसेस में इंसिडेंट रे उस तरफ जा रही है, राइट? सो आई कैन राइट दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव, इससे अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव, हाँ ना? Yes, sir. गुड आउट। ओके, सेम चीज इधर भी, इंसिडेंट रे इस तरफ जा रही है, पॉजिटिव, यहाँ पे आ रही है नेगेटिव, गुड आउट। उसके बाद ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, यू से रिप्रेजेंट करते थे। क्या होता था, देखो इस केस में 6 के 6 केसेस में ऑब्जेक्ट इस तरफ है, दोनों केसेस में ऑब्जेक्ट इस तरफ है, नेगेटिव, इसमें भी नेगेटिव, हाँ या ना? सो इधर भी यू क्या रहेगा, ऑलवेज नेगेटिव रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ऑलवेज नेगेटिव रहेगा इसमें भी, हाँ या ना? Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो यू ऑलवेज नेगेटिव, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यू हमेशा क्या आ रहा है, यू हमेशा नेगेटिव आ रहा है। दूसरा चीज होता है इमेज डिस्टेंस। तो अगर हम इमेज डिस्टेंस की बात करें, जिसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखो इस तरफ जाओगे तो पॉजिटिव आता है, 5 केस के लिए पॉजिटिव आ रहा है और 6th केस के लिए नेगेटिव आ रहा है। सो v इज पॉजिटिव फॉर विच टाइप ऑफ केसेस, इमेजेस कैसी बन रही है इसमें, Real. Real and inverted. रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्ट के लिए
क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। नेगेटिव किसके लिए, वर्चुअल एंड Virtual and direct. समझ में आ गया, समझ में आ गया। वर्चुअल एंड डायरेक्ट के लिए नेगेटिव Yes, आ रहा है। sir. कोई डाउट, यस सर। कोई डाउट यहाँ तक, बात करें आगे। Yes, Yes, sir. sir. ओके, आगे होता है फोकल लेंथ एफ। कॉन्वेक्स के लिए कैसा, कॉनकेव के लिए कैसा, उसमें क्या था, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स के लिए, मिरर के लिए क्या था, मिरर में कॉनकेव के लिए नेगेटिव था, कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव था। पॉजिटिव था इधर भी वही है बेटा, कॉन्वेक्स के लिए क्या रहेगा, पॉजिटिव, कॉनकेव के लिए क्या आएगा, नेगेटिव। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। यस सर। अब जो अच्छा बच्चा है, उसको यहाँ पे एक क्वेश्चन आना चाहिए, फोकल लेंथ में पॉजिटिव नेगेटिव में कुछ क्वेश्चन होने चाहिए तुम्हारे दिमाग में। बताओ क्या क्वेश्चन आएगा। सर केस में मतलब लेंसेज में दो फोकल लेंथ होते हैं, तो हम जैसे कॉन्वेक्स लेंस में हमने राइट साइड का क्यों लिया, लेफ्ट साइड का भी ले सकते थे ना। समझ में आया। सर पर वो जैसे तो आपने focus- डेफिनेशन बताई है ना कि इंफिनिटी से जब आएगी तो बताइए, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, तो इसका आंसर भी बता दिया, वेरी गुड। अभी देखो क्वेश्चन बहुत ही सही है कि फोकस तो दोनों तरफ है, इधर भी एक फोकस है, इधर भी एक फोकस है, तो फिर तुम पॉजिटिव ही क्यों ले रहे हो, नेगेटिव भी तो ले सकते थे, राइट। बट ऐसा नहीं है, चाहे तुम कुछ भी कर लो, कॉन्वेक्स के लिए हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, कॉन के लिए हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। क्यों ऐसा हो रहा है देखते हैं। ओके, मैं इतना हटा देता हूँ और यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। देखो ध्यान से, कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं। कॉन्वेक्स लेंस के कितने फोकस होते हैं, फोकस दो होता है, एक इधर भी होता है, एक इधर भी होता है, हाँ या ना, हाँ या ना, Yes, sir. दो फोकस होते हैं। अब ये वाला फोकस कब गिनाएगा, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये फोकस कब होता है, वाई इसको मैं फोकस कब कहता हूँ, जब लाइट रे इधर से आ रही है और फिर मीट कर रही है, तो ये फोकस होगा, हाँ या ना। पॉजिटिव जा इस टाइप की रेज में ये थोड़ी फोकस होगा, फोकस तो यही होगा सिर्फ। और इंसिडेंट रे कहाँ जा रही है, इस तरफ जा रही है, तो ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा और फोकस मेरा क्या आएगा, सिर्फ यही होगा। और ये हमेशा क्या आ रहा है, ये आ रहा है पॉजिटिव। आया समझ में, हाँ। समझ में आ रहा है। तो भले ही कॉन्वेक्स के दो फोकस होते हैं, पॉसिबल है दो फोकस होना, बट जब रेज आ रही है तो उसके लिए तो यही फोकस है। ओके, अगर मैं उल्टी डायरेक्शन से रे लेकर आऊं, लेट्स से कि हम लोग बोलते हैं कि भाई रे इस तरफ से आ रही है, मान लो रे इस तरफ से आ रही है, तो रे जब इस तरफ से आती है तो ये वाला फोकस गिनाएगा, आया ना। बट अगर रे इस तरफ आ रही है तो रे रूल्स के, साइन कन्वेंशन के रूल्स क्या कहते हैं, जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे होती है, ये वाली डायरेक्शन को हमें पॉजिटिव लेना है और ये वाली डायरेक्शन को नेगेटिव लेना है। तो अभी भी देखो, तुम फोकस मेजर करोगे, क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव ही आ रहा है, आया समझ में। तो भले ही दो फोकस है, दोनों तरफ फोकस है, पर जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे जा रही है वो डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाता है, और कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ भी पॉजिटिव हो जाएगी। सिमिलरली कॉनकेव के लिए चाहे कुछ भी कर लो, फोकल लेंथ हमेशा क्या रहेगी, नेगेटिव। आया समझ में, Yes, समझ sir. में आया। ओके, अब बेटा देखो यहाँ पे कंफ्यूजन होने का बहुत ही ज्यादा चांसेस है, तो हम लोग एक सिंपल चीज रिवाइज कर लेते हैं। मिरर के केस में और लेंस के केस में डिफरेंस कहाँ है और सिमिलरिटी कहाँ है। तो चाहे तुम मिरर बात करो, चाहे तुम लेंस बात करो, यू हमेशा क्या होगा, यू ऑलवेज नेगेटिव, इसमें कोई चेंज नहीं है, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, हाँ या ना, हाँ या ना, इसमें कोई चेंज नहीं है। मिरर और Yes, लेंस में sir. कंफ्यूज नहीं होना है। फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स मिरर का भी फोकल लेंथ पॉजिटिव था, कॉन्वेक्स लेंस का भी फोकल लेंथ पॉजिटिव है। कॉनकेव मिरर का भी फोकल लेंथ नेगेटिव था, कॉन्वेकेव लेंस का भी फोकल लेंथ नेगेटिव है। मतलब ये भी बिना कुछ डाउट हुए दोनों के लिए सेम है। कॉन्वेक्स है तो हमेशा हेलो, आवाज आ रही है अब। यस तो सर। कॉन्वेक्स चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। कॉनकेव फोकल लेंथ में कॉनकेव चाहे पॉजिटिव चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव। जो एक छोटा सा चेंज है वो चेंज इधर है, वी में चेंज है। कॉनकेव के लिए अगर देखोगे, कॉनकेव मिरर के लिए देखते तो मिरर के लिए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज के लिए नेगेटिव आता था,
जबकि लेंस के केस में रियल एंड इन्वर्टेड के लिए क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ये छोटा सा डिफरेंस है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. समझ में आ रहा है? अगर मिरर होता, मिरर से रियल इमेज बनती तो V जो होता वो नेगेटिव होता, पर अगर लेंस से रियल इमेज बन रही है तो V क्या होगा, पॉजिटिव। सिमिलरली मिरर की इमेज वर्चुअल होती थी तो ये नेगेटिव की जगह पे पॉजिटिव होता था। लेंस से अगर वर्चुअल इमेज बन रही है तो ये नेगेटिव रहेगा। समझ में आ रहा है? इसमें सिर्फ इंटरचेंज है, बाकी सब सेम है। कोई डाउट? No, sir. No, sir. कोई डाउट? पक्का समझ में आ रहा है? Yes, sir. आगे बढ़े, पक्का यहाँ तक आ गया समझ में? पक्का समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. हटा दो इसको, हटा दो इसको। चलो ओके, चलो अभी थोड़ी जगह है तो वहां पे लिख लेते हैं। अब बेटा उसके अंदर हम लोगों ने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था, यहाँ पे लेंस फॉर्मूला होगा, और लेंस एंड मिरर फॉर्मूला एक छोटा सा डिफरेंस है। तुम्हें डिफरेंस दिख रहा होगा? दिख रहा है डिफरेंस? Yes, sir. ओके, Yes, वहां sir. पे पॉजिटिव था बीच में, यहाँ पे नेगेटिव आएगा बीच में, और कोई डिफरेंस नहीं। सिमिलरली वहां पे मैग्निफिकेशन था, यहाँ पे भी मैग्निफिकेशन है। मैग्निफिकेशन वहां पे था -v/u, जबकि यहाँ पे क्या है, +v/u। तो जो मैग्निफिकेशन का नेगेटिव है, ऐसा याद रख सकते हो कि मैग्निफिकेशन का नेगेटिव इधर चला गया। आ गया समझ में? लेंस के केस में मैग्निफिकेशन का sir. फॉर्मूला, लेंस के केस में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला v/u, मिरर के केस में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला -v/u। लेंस फॉर्मूला 1/v - 1/u = 1/f, मिरर का फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f। कोई डाउट? कोई डाउट? No, sir. No, sir. HIHO समझ में आ गया सब कुछ? Yes, sir. सब कुछ समझ में आ रहा है? हटा दो इतने को। ऐसा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर तुम्हें लिखना नहीं हो अभी स्क्रीनशॉट ले लो। राइट, शुड वी मूव अहेड? कोई डाउट? सर वो सिक्स्थ हाँ, केस में V पॉजिटिव आएगा ना? सिक्स्थ केस में V पॉजिटिव आएगा क्या? सर वैसा नहीं, सिक्स्थ केस में V, नेगेटिव आएगा? सर ऐसा नेगेटिव नहीं, आएगा ना? कॉनकेव मिरर के अंदर सिक्स्थ मिरर के केस लिए जो हाँ, मिरर के लिए पॉजिटिव Sixth- आएगा, लेंस के लिए नेगेटिव आएगा। ओके, सिक्स्थ केस कॉनकेव मिरर के लिए नेगेटिव आएगा ना, जब Yes. वर्चुअल इमेज बनेगी? यस यस यस। तो सर आपने बोला कि इंटरचेंज हो जाएगा, तो उसमें वर्चुअल एंड होगा डायरेक्ट नेगेटिव आएगा। हाँ देखो बेटा, कॉनकेव मिरर की बात करते तो सिक्स्थ केस में पॉजिटिव आता, वर्चुअल के लिए पॉजिटिव आता। इधर वर्चुअल के लिए क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, लेंस के लिए नेगेटिव आ रहा है। आया समझ में? हाँ सर। कोई डाउट? नो सर। शुड वी मूव अहेड? एक्सक्यूज मी यस बोलो। सर, यहाँ पे लेंस फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला में मतलब साइन का डिफरेंस क्यों है, और मैग्निफिकेशन में भी? हाँ, साइन का डिफरेंस कहाँ से आया? तो साइन का डिफरेंस का बेटा तुम्हारा डेरिवेशन है, उसके थ्रू पता चलेगा, उसके बिना नहीं पता कर सकते। ओके, जैसे मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन होता है वैसे लेंस फॉर्मूला का भी डेरिवेशन है, और उसी के अंदर ये डिफरेंसेस आ जाते हैं। ओके, यस। चलो आगे बढ़े। Yes, sir. कोई डाउट है? No, sir. ओके, अब थोड़ा सा मैग्निफिकेशन पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमने मिरर में मैग्निफिकेशन देखा था, उस पर डिस्कशन किया था, वैसे इधर भी मैग्निफिकेशन पे डिस्कस करना बहुत जरूरी है। सब कुछ सेम है, जस्ट लाइक मिरर। ओके, अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, उसमें से कोई ना कोई एक चीज नेगेटिव होगी। तो अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव मतलब इमेजेस कैसी बनेगी, उल्टी बनेगी। उल्टी इमेज के लिए क्या होता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है। आ रहा है समझ में? सो अगर मैग्निफिकेशन Sir, repeat नेगेटिव, करो ना। इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। क्या बोल रहे हो बेटा? हाँ, मैग्निफिकेशन क्या है बेटा? मैग्निफिकेशन देखो, एक और फॉर्मूला मैंने लिख लिया, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, अगर मैं बोल रहा हूँ मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, इसका मतलब ये हाइट ऑफ इमेज जो है वो नेगेटिव होना चाहिए। हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव होने का मतलब इमेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बननी चाहिए। नीचे बनने का मतलब इन्वर्टेड बननी चाहिए। सो मैग्निफिकेशन नेगेटिव, इट मींस दैट इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। आया? हाँ सर।
आया समझ में? कोई डाउट किसी को? No, sir. ओके, सिमिलरली मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव होता तो मतलब क्या होता? वर्चुअल एंड डायरेक्ट, वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनेगी। मैग्निफिकेशन अगर ग्रेटर देन 1 है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू जो नंबर है मैग्निफिकेशन में लिखा हुआ, अगर वो ग्रेटर देन 1 है, 1 से बड़ा है, मतलब इमेज कैसी होगी? एनलार्ज होगी। कोई डाउट है? 1 से बड़ा है मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन 1। एचओ को उस तरफ ले जाओ तो एच आई इज ग्रेटर देन एचओ। एच आई मतलब हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन एचओ मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज क्या हुई? ऑब्जेक्ट से बड़ी, एनलार्ज इमेज बनी। अगर मैग्निफिकेशन का नंबर लेस देन 1 है, इमेज कैसी बनेगी? डिमिनिश्ड बनेगी। आ गया समझ में? Yes, sir. कोई डाउट? ये पूरा तुम्हारा लेंस हो गया एक बोर्ड के अंदर। सारे रे डायग्राम्स दिख रहे हैं, फॉर्मूलाज दिख रहे हैं और साइन कन्वेंशन दिख रहा है। ये सारी चीज एक बोर्ड के अंदर स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा रहेगा। डन? समझ में आ रहा है सबको या कोई डाउट? सबको Sir, समझ में आ रहा है? second case of concave lens. क्या बोल रहे हो बेटा? Sir, could you please explain the second case of concave lens? कॉनकेव लेंस का सेकंड केस रे डायग्राम एक्सप्लेन करना है? Yes, sir. ओके, करवाता हूँ, पर पहले ये issue आ रहा था तो इसीलिए। ओके 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 सेकंड में अभी करवाऊंगा। तब तक ये समझ में आ गया सब कुछ? ये हाँ, सारा सर। समझ में आ गया सबको? हटा दो इसको बोर्ड से, ये हटा दो बोर्ड से। Yes. ओके, अभी सेकंड केस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फॉर कॉनकेव लेंस, राइट? चलो, सो अगर कॉनकेव लेंस की बात करें, सो हमारा जो कॉनकेव लेंस है उसके अंदर ऑब्जेक्ट को चाहे कहीं पे भी रख दो। पे सेकंड केस में ऐसा कुछ नहीं है कि कहाँ पे रखना है, कहीं पे भी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। F1 और 2F1 ऑब्जेक्ट को मान लो मैंने इधर रख दिया, यहाँ पे लेट्स से F1 है, ये F2 बोल देते हैं, 2F2 ऑब्जेक्ट को इधर रख दिया। प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल लाइट रे जाएगी, रे डायग्राम बनाने के लिए कहाँ से पास होगी? फिर ये वर्चुअली पास होगी फोकस से। कोई डाउट? No, sir. कोई डाउट? दूसरा हम लोग पास कर देते कहाँ से? ऑप्टिकल सेंटर से विदाउट एनी बेंडिंग Optical. चली जाएगी स्ट्रेट। ये स्ट्रेट एक जा रही है, तो दिस इज माय फर्स्ट रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज माय सेकंड रिफ्रैक्टेड रे। दोनों कहीं मीट नहीं कर रही है, सो आई हैव टू एक्सटेंड इट। तो मैं पीछे एक्सटेंड करूंगा इसको और इसको भी पीछे एक्सटेंड करूंगा। दोनों इधर मीट कर रही है, यहाँ पे ए डैश बनेगा और एग्जैक्ट उसके नीचे बी डैश बन जाएगा। ये ए, ये बी। आ गया? Yes, sir. Understood. ओके Thank you, sir. ओके 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 चलो, कोई डाउट? तो लेंस के बारे में सब समझ में आ गया विथ लेंस फॉर्मूला एंड ऑल द न्यूमेरिकल्स यू कैन डू बाय दिस, राइट? सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे इससे, Yes, sir. Yes. पक्का? तो न्यूमेरिकल ट्राई करो, उसमें जो डाउट्स है तो मुझे बताओ, तो मैं डाउट्स उसके ले लेंगे। अभी हम लोग थियरी कंप्लीट कर लेते हैं। लास्ट टॉपिक है पावर ऑफ लेंस। क्या है बेटा? पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या है? तो बहुत ही सिंपल है। कोई भी चीज का पावर है, पावर का मतलब होता है कितना इफेक्टिवली वो चीज कर रहा है। लेंस का काम क्या है? लेंस का काम क्या है? लेंस से हम क्या करते हैं? लाइट रे को बेंड करने का काम होता है, हाँ या ना? लाइट रे को बेंड करने का काम होता है। तो कहना ये चाहते हैं पावर ऑफ लेंस से कि कितना मतलब कितनी अच्छी तरह से लाइट को बेंड कर सकता है, वो उसका पावर ऑफ लेंस होगा। समझ में आ रहा है? पावर ऑफ लेंस डिफाइंस हाउ इफेक्टिवली द लेंस इज बेंडिंग द लाइट। ज्यादा बेंड कर रहा है, कम बेंड कर रहा है, ये कहना चाहता है पावर ऑफ लेंस। समझ में आ रहा है? Yes, कोई sir. डाउट? ओके, मान लो मेरे पास दो लेंस है, ये दो लेंस है। एक लेंस की फोकल लेंथ है लेट्स से 20 सेंटीमीटर कन्वर्जिंग, दूसरा लेंस है उसकी फोकल लेंथ दे रखी है मान लो 10 सेंटीमीटर। ओके, दोनों फोकल लेंथ दे रखी है। बताओ कौन अच्छी तरह से बेंडिंग कर रहा है? फोकल लेंथ तुमको दे रखी है, तुमसे पूछा कि Sir, 10 कौन वाला। अच्छी तरह से 10 बेंडिंग वाला। कर रहा है? 10 वाला ज्यादा अच्छी तरह से बेंडिंग कर रहा है, Yes, sir. ज्यादा बेंडिंग कर रहा है। Yes, sir. क्यों? क्यों ऐसा बोल सकते हैं कि 10 Sir, वाला ज्यादा focal length बेंडिंग कम कर है रहा है? इसका।
सर तो क्योंकि focal जब length इंफिनिटी कम से है रे ना? आएगी तब उसे 10 सेंटीमीटर के अंदर अंदर वो Yes. बेंड हो ये जाएगी। तुरंत बेंड करवा देगा, राइट? बेंडिंग करवा के मीट करवा देगा 10 सेंटीमीटर में। मतलब ये बेंडिंग ज्यादा कर रहा है, ये 20 पे जाके बेंड करवाता है, विच मींस ये लाइट रे का बेंडिंग क्या कर रहा है, कम कर रहा है, इसलिए वो दूर जाके मीट कर रही है। अगर ज्यादा बेंडिंग करता तो नजदीक मीट कर जाती। आ रहा है समझ में? हाँ सर। समझ में आ रहा है? तो जिसकी फोकल लेंथ कम होगी, जिसकी फोकल लेंथ कम होगी उसका पावर ज्यादा होगा, जिसका फोकल लेंथ ज्यादा उसका पावर ऑफ बेंडिंग कम होगा। आ रहा है समझ में? सो पावर को इसी तरह से डिफाइन किया Yes. जाता है दैट इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। क्या कहा जाता है? इट इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ओके, ऐसा यूनिट क्या है? तो बेटा बताओ पावर का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? 1 अपॉन फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का यूनिट क्या है? फोकल लेंथ का यूनिट मीटर होता है। मीटर। तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? 1 बाई मीटर, विच कैन बी रिटन एज मीटर इनवर्स। हाँ या ना? मीटर इनवर्स बोल सकते हैं। इसका दूसरा नाम दे दिया, मीटर इनवर्स का दूसरा नाम, अच्छा नाम दे दिया डायोप्टर। क्या नाम दे दिया? डायोप्टर। जो तुम्हारे स्पेक्स होते हैं उसके जो नंबर्स होते हैं, जैसे तुम्हारा हम लोग ऐसा बोलते हैं 3 नंबर है मेरे, +3 नंबर है। +3 नंबर का मतलब हुआ कि उस लेंस का पावर जो है वो है +3। अगर पावर +3 डायोप्टर है तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? 1 बाई पी बोल 1 सकता हूँ। by पी है 1 अपॉन एफ, तो एफ हो जाएगा 1 बाई पी। तो 1 Yes, बाई sir. पी बोल सकता हूँ, तो 1/3। 1/3 कितना होता है? 0.33। 0.33 क्या होगा? मीटर में होगा। तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? 33.3 सेंटीमीटर। समझ में आया? और ये पॉजिटिव है। किसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है बेटा? किसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है? कॉन्वेक्स लेंस। ओके, सो तुम्हारा लेंस जो है, तुम्हारे स्पेक्स का जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ इतनी है, और उसका जो मतलब नेचर है दैट इज कॉन्वेक्स लेंस। आ गया समझ में? तो पावर से मुझे फोकल लेंथ मिल सकती है, और वो पावर पॉजिटिव या नेगेटिव होने से मुझे लेंस का नेचर भी पता कर सकते हैं। कोई डाउट? कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। समझ में आ गया? Yes, sir. पक्का? Yes. सर यस बोलो। सर आप फिर से वो इमेज डिस्टेंस वाला बता सकते हो? इमेज इमेज डिस्टेंस डिस्टेंस वाला मतलब? सर जो अगर वर्चुअल और इरेक्ट होगा तो हमें लेंस में पॉजिटिव मिलेगा, ओके। और मतलब सर इसमें नहीं, डाउट। रियल और हाँ, अच्छा डाउट। देखो कोई बात नहीं, उसके लिए ना तुम्हें क्या याद रखना है, कभी भी डायरेक्ट वो जो पॉजिटिव नेगेटिव है ना उस पे उसको रटो मत, बिल्कुल भी मत रटो। तुम्हें जो याद रखने का तरीका है, जो याद रखना है वो क्या याद रखना है? रे डायग्राम याद रखना है। जो मैंने डायग्राम बनाया था F2F, लेट से ऑब्जेक्ट इधर है, इमेज कहाँ बनेगा? इमेज बियॉन्ड 2F बनेगा, राइट? यस सर। इमेज कैसे बनेगी? रियल बनेगी। जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रेज आ रहा है वो डायरेक्शन पॉजिटिव होता है, अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव होती है। तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज के लिए तुम्हारा जो V आया वो क्या आया? नेगेटिव आया, सॉरी पॉजिटिव आया। इधर से इस तरफ मेजर करोगे, U हमेशा क्या होगा? ऑलवेज नेगेटिव होगा। नेगेटिव। ओके सर। वर्चुअल के लिए क्या होता है? तो जब ऑब्जेक्ट को मैंने इधर रख दिया तो इमेज इधर बनती थी। तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट के लिए क्या होगा? वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज जब भी बनेगी, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो कॉनकेव लेंस हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। V तुम्हारा क्या आएगा? इससे इस तरफ मेजर करोगे नेगेटिव, और U तो तुम्हारा क्या होता है? ऑलवेज नेगेटिव होता है। आ गया समझ में? यस सर। कोई डाउट अब किसी को भी? यस बोलो। और कोई डाउट है? No, sir. ओके, सो पूरा समझ में आ गया लेंस? एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर लोगे सब लोग? Yes, sir. ओके, लेंस सर के हमें न्यूमेरिकल एक में कोई और डाउट चीज है मुझे लिखवाई है कांटेक्ट करो। सर, हाँ, मतलब क्या एक और लिखवाइए चीज बोलो। सर, वो 2 फोकल लेंथ होती है ना, तो उन दोनों का मतलब वो क्या बोलते हैं, रिलेटिव फोकल लेंथ क्या होगी वैसा? क्या क्या क्या?
सर दो focal मतलब length होती है तो सर तो मतलब अगर हम 2 मिरर या 2 लेंस रखेंगे अच्छा तो अच्छा 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 समझ में आ गया समझ में आ गया। देखो बेटा वो हम लोग चलो अच्छा वो याद करवा दिया। एक छोटा सा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। क्या है बेटा? कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। ओके कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस कुछ भी नहीं है। दो लेंस को मैंने साथ साथ रख दिया। एक की फोकल लेंथ लेट से 10 है जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। दूसरे की फोकल लेंथ लेट से 20 है। दोनों को मैंने एक साथ रख दिया। अब बताओ इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो 20 से ज्यादा होगी 10 और 20 के बीच में होगी या 10 से कम होगी? बताओ। दोनों को साथ में रख दिया। आप फोकल लेंथ बताओ किससे ज्यादा होगी? 10 से ज्यादा 20 सॉरी 10 और 20 के बीच में 20 से ज्यादा या 10 से कम? ये तुम्हारे ऑप्शंस है। 10 से कम। 10 से कम होगी। और कोई? सर दो लेंस 10 को से मैंने कम साथ में रख होगी। दिया। 10 से कम होगी। देखो तो इसमें कुछ भी नहीं करना बहुत ही सिंपल है। जब दो लेंस को मैंने साथ में रख दिया तो बेंडिंग और ज्यादा करेगा बिकॉज दोनों कॉन्वेक्स लेंस है। अगर एक कॉनकेव होता तो उल्टा हो जाता बट दोनों यहाँ पे कॉन्वेक्स है तो ज्यादा बेंडिंग करेंगे। ज्यादा बेंडिंग करेंगे तो और जल्दी मीट करवाएंगे तो 10 से कम पे मीट करेगा। तो जब भी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस होता है जब भी दो लेंस को मैं एक साथ रख देता हूँ बहुत ही चिपका के तो बेसिकली बेंडिंग जो है वो ऐड हो जाता है। मतलब टोटल पावर नेट पावर आएगा P1 प्लस P2 के इक्वल। समझ में आ रहा है? हम पावर को ऐड करेंगे फोकस को ऐड नहीं करना है। ऐसा मत सोचो कि 10 सेंटीमीटर इसकी है 20 इसकी है दोनों को मिला के 30 हो जाएगी दूर जाके मीट करेगी। ऐसा नहीं होगा। ये तो ज्यादा बेंड करेगा तो जल्दी मीट करने वाला है। आया समझ में? मतलब वो 1/f1 प्लस 1/f2। यस सो अब मैं लिख सकता हूँ कि 1/f नेट क्योंकि पावर नेट जो है वो 1/f नेट हो सकता है। P1 क्या हो गया 1/f1 प्लस 1/f2। जैसे तुम रेजिस्टेंस पैरेलल में ऐड करते थे वैसे नेट फोकल लेंथ रेजिस्टेंस की जैसा ऐड कर सकते हो। समझ में आ गया? पैरेलल में जैसे था वैसा। कोई डाउट? No, sir. ओके इसको हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस कहते हैं। पर हाँ हमेशा इसमें याद रखना अगर एक कॉनकेव है एक कॉन्वेक्स है तो कॉनकेव के लिए नेगेटिव लिखना पड़ेगा कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव लिखना है। वो भूलना नहीं है। कोई डाउट? हाँ सर। आ गया समझ में ये? यस सर। ओके चलो फिर यहाँ तक करते हैं। ओके चैप्टर कंप्लीट है। अभी कुछ डाउट्स है तो पूछ लो। नहीं सर। कोई डाउट नहीं? No, sir. No, sir. ओके ओके चलो देन बाय बाय। बाय सर, थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे। Thank you, sir. Bye, बाय sir. बाय बाय बाय। Thank you, सबको sir. समझ में बाय आ गया सर ना? थैंक यू सर हैव अ नाइस डे। हाँ सर। ओके ओके चलो बाय 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 Thank you, sir. Bye. बाय बाय। Thank you, sir. Bye, sir.